जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। आप देख रहे होंगे आवारा गर्दी हो रही है, बारिशों का भी सिलसिला चल रहा है और गर्मी का तो बिल्कुल ही आप ना पूछें। और जैसा कि सबको ही पता है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने ख़ास तौर के पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये मैंने ये कपड़ा इसलिए रखा हुआ है पसीना खुश्क करने के लिए। हर सेकंड के बाद पसीना आता है और खुश्क होने का तो नाम ही नहीं लेता। बस अजीब सा वो पसीना सा आता है। ये फ़ैन के नीचे भी अगर आप बैठते हैं तब भी वो पसीना आपका खुश्क नहीं होगा। अगर ये है कि अगर आप एसी वगैरह है तो एसी वगैरह में तो कूलिंग की वजह से मौसम अंदर का ठीक हो जाता है, लेकिन अगर एसी नहीं है, आप फ़ैन के नीचे बैठे हुए हैं तो फिर भी आपका पसीना खुश्क नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप नहाते हैं तो नहाने के बाद आप फ़ौरन निकलेंगे, बाहर निकलते हैं तो फ़ौरन उसी वक्त पसीना, और ये खुश्क भी नहीं होता। ये पता नहीं अजीब सी सीनरी चल रही, ऊपर से बारिशें, और अगर बारिश थोड़ी होती है उसके बाद धूप निकलती है तो फिर बहुत ज़्यादा हबस होती है, वरना मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। अभी तकरीबन ये कल परसों बारिश पड़ी हुई है, आप ये देख सकते हैं ये ज़मीन वगैरह अभी भी ये गीला ये है सिस्टम। तो वो ये है कि बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पे बारिशों का ये सीन होता है कि ये हर बंदे को पता है कि जुलाई अगस्त ये जो मेरा ख्याल है मानसून की कहती हैं बारिशें वगैरह होती है और टका के होती है, लेकिन इंतज़ाम ना होने की वजह से बाज़ औक़ात हमें लेने के देने पड़ जाते हैं, हमें उसका नुकसान भी चुकाना पड़ता है। जैसे कि आप मेरी एक वीडियो इसमें पहले भी देख चुके हैं, उसका ये सीन ये है कि ये बारिशें तो कोई नई चीज़ नहीं है। मेरा ख्याल है मेरे लिए तो नहीं कोई नई चीज़ है, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ, जब से मैंने होश संभाली है, ये बारिशें होती है और होती रहेंगी। इस महीने में तो बारिशें अच्छी खूब सारी होती है और पता भी नहीं लगता किस वक्त बारिश स्टार्ट हो जाए। तो ये भी होता है कि अगर यहाँ पे बारिश हो रही है तो साथ वाले गांव में नहीं हो रही होगी, तो यहाँ पे फिर भी आप ये देख सकते हैं कि बारिश जितनी भी हो, ये खेतों की वजह से, ये फसलों की वजह से ये पानी जज़ब कर लेते हैं। या मेरे पीछे देख सकते हैं गांव में ये सीन है कि पानी का फिर निकासी का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन जहाँ पे गुंजान आबादी है तो वहाँ पे ये सीन फिर ख़राब हो जाता है। लेकिन शहरों में तो बारिशों का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बारिश होने के बाद बहुत ही ज़्यादा सिस्टम ख़राब हो जाता है, पानी घरों तक चला जाता है। जहाँ पे हम रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा, मेरी एक इससे पहले 1-2 वीडियो छोड़ के मेरी एक वीडियो भी है, वो सिर्फ इसी टॉपिक पे थे कि कितना पानी ज़्यादा खड़ा है और घरों में पानी चला जाता है। उसका ये नुकसान है कि जिनकी फर्नीचर वगैरह है, अब ये चीज़ें वगैरह ऐसी थोड़ी होती है, फर्नीचर वगैरह हो गए, सोफ़े वगैरह इतने महंगे हो गए, जो चीज़ पहले 50,000 की मिलती थी अब वो 2 लाख की मिल रही है। तो वहाँ पे बहुत सारा नुकसान चुकाना पड़ता है। इसमें हमारी अपनी भी गलती कुछ शामिल है, क्योंकि हमारी उम्मीदें ज़्यादा कुछ हो जाती है, तो उस उम्मीदों पे जब पानी फेरता है तो काम तमाम हो जाता है। उससे पहले मैं एक आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ कि हम गाँव में ना, हमारे मोहल्ले में, हमारे राइट वाली गली में और हमारी पीछे वाली गली में जो था, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता था। बारिश होने के बाद वहाँ से 2-3 दिन पानी खड़ा रहता था और गुज़रने वाला हर बंदा परेशान रहता था। तो उससे ये हुआ कि एक बंदा था अल्लाह नेक ही कहूँगा, क्योंकि उसने ये स्टेप उठाया। उसने किया ये कि हर घर से उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट के सहारे बैठे हो उम्मीद पे, ये तो फिर क़यामत तक भी नहीं होगा। गवर्नमेंट पे कहा कोई आप काम छोड़ते हो तो क़यामत तक नहीं होगा, अपनी मदद आप करते हैं। फिर उन्होंने हर मोहल्ले से जो मोहल्ले 2 गलियाँ आ रही थी इस मोहल्ले में, उन सब के बाद जा के 200 रुपया लिया हर घर से, और सब ने खुशी से दिया, क्योंकि सब तंग हो रहे थे उन 2 गलियों की वजह से ना, सारे तंग हो रहे थे। तो हर बंदे ने 200 खुशी से दिया। तो थोड़े बैठ जाते हैं, ये आप देख रहे पसीना। तो 200 से देने के बाद उन्होंने गटर साफ़ करवाए, गली में जो कचरा वाला था वो सारा उठवाया, जो गटर वाला थे वो मिट्टी वाला थे वो भी सारी उन्होंने साफ़ करवाई, वो सारी उठवाई। अच्छी तरह सफाई करवाने के बाद हुआ ये कि वहाँ पे तकरीबन 6 से 7 महीने मैंने पानी नहीं देखा। पानी 1 सेकंड के लिए खड़ा नहीं होता था, चाहे बारिश हो या ना हो। गटर का भी
सिस्टम क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे सामने वाले गटर थे वो भी उन्होंने क्लियर करवा रहे थे। तो दूसरा कि जहाँ पानी खड़ा होता था 2 गलियों में, वहाँ पे पानी बिल्कुल खड़ा होना बंद हो गया था। अब सीन ये हुआ कि अभी फिर ये कुछ टाइम पहले जब ये बारिश स्टार्ट हुई, तब भी उन्होंने जब ये चेक किया दोबारा, तो वहाँ पे दोनों गलियों में पानी फिर आ गया। वहाँ पे अभी भी पानी खड़ा है, लेकिन वो इसलिए कि जब उन्होंने दोबारा कहा कि यार हर घर अगर 200-200 रुपये दे दे तो हम इसकी सफाई करवा देते हैं, या हर 5-6 महीने के बाद बारिशें हो या ना हो, हर 5-6 महीने के बाद हम सफाई वगैरह करवाएंगे, तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। यार 4-5 महीने के बाद 200 रुपया अगर फी घर दे तो उससे किसी को फ़ायदा नुकसान तो नहीं होगा, 100% फ़ायदा ही है। तो फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यार ये 4-5 महीने पहले हमने 200 रुपया दिया, अब दोबारा 200 रुपया मांग रहे हैं, ये तो बड़ा सिस्टम ख़राब है, महंगा है ये। हालांकि 200 रुपया क्या चीज़ होती है, 200-300 रुपया किसी कोई अहमियत वैसी नहीं होती, अगर बंदा अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो इस्तेमाल कर सके। वो लोगों ने पैसे देना बंद कर दिए। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट करवा लेगी, ये वो गवर्नमेंट कहाँ करवाएगी मेरे भाई, इधर शहर के शहर डूब जाते हैं, तो आप किस सहारे में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने जब पैसे देना बंद कर दिया, और जो बेचारा था जो इसके लिए लगा हुआ था, उन्होंने कहा यार जब सारे कोई भी नहीं दे रहा तो मेरे सर दर्द क्या बनी हुई है, तो उसने भी वैसे ही छोड़ दिया। अभी वो 2 गलियों में पानी अभी तकरीबन ये 4-5 हफ्तों से वो पानी वैसे का वैसे खड़ा हुआ। और जब बारिश होती है तो पानी तो वैसे ही मेरा हाल है, वहाँ से गुजरना ही बिल्कुल ही ख़राब। और एक तो कि बारिश के पानी उसमें मतलब चला जाए अंदर कोई मसला नहीं, बाद में पाँव वगैरह धो लेता है, लेकिन वो सारा गटर का पानी भी आ जाता है इसमें, और उसका फुल ब्लैक पानी, सारा गंद साफ़ नज़र आ रहा होता है, तो बंदा उसमें वैसे भी कदम नहीं रख सकता। और मौसम भी ऐसा ही है कि दाने वगैरह, फिंसियाँ वगैरह निकलने का बड़ा सिस्टम होता है। तो अगर ये मैं भी यही कह रहा था दोस्त के पास कि हमारे मोहल्ले के, जहाँ पे हम लाहौर में रहते हैं, रेंट पे ही रहते हैं, वहाँ पे मैंने एक वीडियो भी आप लगाई होगी, आप इसको देख सकते हैं। मैं उसका आप ऊपर आई का बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं पूरी वीडियो। पानी गली में पानी, और 2 दिन के बाद वो पानी निकला, इतना जलील हो रहे थे पूरे मोहल्ले वाले। और वो किसके सहारे बैठे हुए थे, गवर्नमेंट वाले, और ये जो क्या कहते हैं उसको, ये जो उनका काम है गटर वगैरह का काम ये करवाते हैं, उनके सहारे बैठे हुए थे। मैं क्या उनके सहारे आप अगर क़यामत तक भी बैठे रहोगे तो कोई चक्कर ही नहीं है। मैंने कहा अगर ये 500-500 रुपया, हालांकि वहाँ पे सब खाने पीने वाले लोग ही रहते हैं, अगर 500-500 रुपया दे 4-5 महीने के बाद, हर महीने बारिशें हो या ना हो, गटर बंद हो या ना हो, हर 5-6 महीने बाद 500-500 रुपया दे फी घर, उस 500 ठीक है, 500 रुपया दे, तो वो अपने गटरों की सफाई करवाए, अपने गलियों की सफाई करवाए। तो मैं ये देखता हूँ पानी वहाँ पे कैसे खड़ा होता है, एक कतरा भी वहाँ पानी नहीं खड़ा होगा, लेकिन वो गटरों का पानी इसलिए वो वहाँ पे खड़ा होता है, बारिश का पानी, कि वहाँ पे जो मिट्टी होती है, क्योंकि सड़कों वगैरह में मिट्टी होती है, वो सारी गटर में आ जाती है, और गटर में आने की वजह से वो गटर बंद हो जाता है या स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पानी रोड के ऊपर ही खड़ा होता है और घरों में चला जाता है। यार मैंने खुद देखा हुआ मोहल्ले में हमारे, उन बेचारों के नए सोफ़े बेड सब दबा बर्बाद। मैंने कहा ये इतना इन्होंने नुकसान करवाया लाखों का, वो 500 रुपया के लिए कोई भी इन्होंने ये स्टेप नहीं लिया कि यार ये हम कर सकते हैं अपनी मदद। आप अगर अपनी मदद आप करें, कोई भी करे, कोई भी काम करो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इसका नुकसान होगा। तो ये हर दफ़ा ऐसा ही होता है, लेकिन ये पता नहीं हम लोग कब समझेंगे। और ये कह रहा हूँ कि जब बंदा दूसरों के सहारे पे बैठ जाता है ना, फिर उसको नुकसान उठाना पड़ता ही है। और दूसरी बात, जो हम कूड़ा करकट वगैरह होती है, कचरा वगैरह होता है, वो आम गलियों वगैरह में फेंक देते हैं। शहरों में भी मैंने यही देखा है, बड़े बड़े नालों में फेंक देते हैं, घर के बाहर वैसे ही फेंक देते हैं। और वो क्या होता है, जब हवा चलती है वो गटरों में चला जाता है, अगर नालों में चला जाता है, जिस वजह से वो नाले गटर वगैरह बाद में हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, अगर आप घर में हैं, कूड़ा करकट वगैरह है 2-3 दिन का है, आप उसको किसी बड़े शॉपर में डालें, एक साइड पे रखें। जब अगर आपका घर मोहल्ले के पास कूड़ा उठाने वाला आता है तो बाहर रखें, घर के बाहर बांध के अच्छी तरह, ताकि वो फैले ना, आगे पीछे ना वो बिखरे, तो वो उठा लेंगे। अगर नहीं उठाने वाला कोई नहीं है तो घर का एक कोई बंदा हो, बच्चा हो, ये कोई मेरा नहीं ख्याल कोई इतना बड़ा मुश्किल काम है, तो वो जाके इसको, जहाँ पे ये गवर्नमेंट वालों ने डब्बे रखे थे, वहाँ पे आप
उस कूड़े को फेंक सकते हैं वहाँ से, वो सुबह सुबह या रात को वो उठा के ले जाते हैं। तो इससे ये हमारी बचत हो जाती है। एक तो गली मोहल्ले साफ़, और दूसरा ना वो गटरों में जाता है वो कूड़ा करकट, और ना वो नालियों में जाता है। वो नालियाँ हमारे ये भी साफ़ रहती हैं। और जब बारिशों का सीज़न होता है तो वहाँ बंद होने के सबब नहीं बनती। और ये अगर ये हम काम करेंगे, चाहे वो गांव में हो या शहरों में हो, फिर मैं देखता हूँ पानी कैसे खड़ा होता है। पानी खड़ा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता अगर अपने इन नालों और गटरों का इस्तेमाल, अगर अपनी मर्ज़ी आप उनको साफ़ रखें और उनकी सफाई वगैरह टाइम बाय टाइम करवाते रहें। या 200-300 रुपये कोई चीज़ नहीं होती, इनकी कोई काज नहीं थी, या मैक्सिमम 500-500 रुपया फी घर आए तो ये भी कोई चीज़ नहीं है। फिर आप देखना कि पानी कैसे खड़ा होता है। लेकिन कोई समझेगा तभी। तो अभी अपनी वीडियो का अख्ताम इधर ही करते हैं, टाइम भी हो गया और वो भूख भी बड़ी शदीद लगी हुई है। तो चलते हैं घर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला हम सब का हामी हो नासिर हो।